एक घर था और वो सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी और नीचे एक हॉल था। हॉल के अंदर उन्होंने अंधेरा किया हुआ था। थोड़ी देर के बाद एक लड़का आया और मेरा हाथ पकड़ के कहता है कि कहती है हमने सीढ़ियाँ चढ़ी और हम दरवाज़ा खोला और हम भाग के वहाँ से घरों को आ गए। वो मुझे बताती है कि मैडम मैंने हॉस्टल छोड़ दिया क्योंकि वो रहने के काबिल नहीं है। ज़्यादातर लड़कियाँ जो छोटे शहरों से आई हुई हैं वो पैसा कमाती हैं किसी और तरीके से। हॉस्टल की लड़कियां पैसा कमाती हैं अब रात को किसी और तरीके से। जब हया ख़त्म हो गई ना फिर हर चीज़ आसान हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल ये है कि आजकल इस पाकिस्तान के मॉडर्न एरा में हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ के या फिर हमारी जो लड़कियों के हॉस्टल्स के जो एनवायरनमेंट्स हैं वो बड़े ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी वीडियोस, कोई ना कोई ऐसे वॉइस नोट और कोई ना कोई ऐसी उनकी हरकतों की वीडियोस सामने आ रही हैं, या फिर इसके ऊपर अब बाकायदा लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है जो अब यूनिवर्सिटीज़ के या फिर बाकी दीगर जो हॉस्टल्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो, इवन कि एक खातून ने तो ये भी कह दिया कि अब ये फ़ाहशी के अड्डे बन चुके हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहती हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है और इस एनवायरनमेंट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन तो ऐसे हॉस्टल से नहीं है, लेकिन फाइनल ईयर में मुझे भी हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि हॉस्पिटल में हमारी नाइट ड्यूटीज़ लगती थी। तो वहाँ पे हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स होते थे और कुछ ब्लॉक्स में बड़ी आउटस्पोकन लड़कियाँ थीं। हम ज़रा पढ़ाई में ज़्यादा पढ़ाकू जो थे, हम एक ब्लॉक में रहते थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, शी इज़ नो मोर विद अस। लेकिन उसको ना बड़ी चुलबुली सी और उसको एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक था। हँसना उसने आके बताना, मैं उधर भी गई थी, मैं उधर भी गई थी। तो कुछ फ्रेंड्स वो जो एक बड़ी आउटस्पोकन सी फ्रेंड्स थी, मॉडर्न सी, जिनका हमें थोड़ा-सा ज़रा क्वेश्चन मार्क सा लगता था कि ये किधर जाती हैं तैयार ठीक है। होके। तो रात के वक़्त ना कहती है कि मैं गई उनके पास, वो कहीं जा रही थी, तो उन्होंने कहा आओ हम तुम्हें भी ले चलते हैं। तो कहती है कि दैट वाज़ इन 1980s की बात है। ओके। तो वहाँ पे वो साथ चली गई। एक और भी फ्रेंड उन्होंने कहा चलें, उनको भी साथ ले गईं। कहती है कि एक घर था और वो सीढ़ियाँ नीचे उतरती थीं और नीचे एक हॉल था। हॉल के अंदर उन्होंने अंधेरा किया हुआ था ठीक है। और ऊपर कोई एक लाइट जल रही थी जो हल्की-सी रोशनी के बिल्कुल करीब जाके नज़र आ जाए कि कोई आगे से आ रहा है, टक्कर ना हो जाए। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये वहाँ पे चली गईं और कहती है कि अभी हम सोच ही रहे थे कि ये हो क्या रहा है। अभी लाइट्स ऑन होंगी, हम खाना खाएँगे और हम घरों को चले जाएँगे, कोई डांस-डूंस होगा या कोई गाना गाएगा या कुछ होगा। कहती है कि कुछ समझ ना आए, काफ़ी देर गुज़र गई तो लोग बॉटल्स कोई हाथ में लेके कोई इधर किसी ने हमें भी ऑफ़र की तो हमें लगा कि शायद कोई स्क्वॉश है या जूस है या कुछ, तो ठीक है। हमारा मूड नहीं था, हमने कहा नहीं, नहीं हमने तो नहीं अभी कुछ भी लेना। कहती है काफ़ी देर गुज़र गई तो ना खाने का वो स्टाइल समझ में आ रहा, ना कुछ और। तो थोड़ी देर के बाद एक लड़का आया और मेरा हाथ पकड़ के कहता है कि आप मेरे साथ पसंद करेंगी जाना? ठीक है। तो कहती है मुझे तो समझ ही ना आए कि ये क्या कह रहा है। कहती है थोड़ी देर के बाद मुझे समझ आई कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है? यानी वो अंधेरा करके वो लड़के और लड़कियाँ आपस में पेयर्स बना के, और वो पता नहीं आगे तो डिटेल्स मुझे नहीं पता क्योंकि वो मेरी दोनों फ्रेंड्स नाइव बेवकूफ़ इनोसेंट वो कहती हैं हमने सीढ़ियाँ चढ़ी और हम दरवाज़ा खोला और हम भाग के वहाँ से घरों को आ गए। बिल्कुल तो ठीक ये है। उस वक़्त भी ये हालात थे और अभी जो तो मैंने ये आपको बताया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और व्हेन अब आई वाज़ वेरी यंग, बिल्कुल अभी ठीक है। हम फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे। ठीक है। तो उसमें अब आप देखें कि इतने सालों के बाद अब क्या हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी एक ये मेरे साथ काम करती हैं यहाँ पे, शी इज़ इन चार्ज ऑफ द आईवीएफ लैब, जो मेरा हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे शी इज़ इन चार्ज। तो वो मुझे बताती है कि मैडम मैंने हॉस्टल छोड़ दिया क्योंकि वो रहने के काबिल नहीं है। जी। वो वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ जो छोटे शहरों से आई हुई हैं, वो सुबह को शायद पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं, अपनी डिग्री की परस्यू में हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद शाम को दे अर्न, वो पैसा कमाती हैं किसी और तरीके से। हॉस्टल की हाँ, लड़कियां पैसा कमाती हैं अब रात को किसी और तरीके से। किसी और तरीके से।
तो डॉक्टर साहिबा वालिदैन उनको नहीं देखते? उनके ऊपर कोई वालदेन चेक एंड बैलेंस नहीं है? वालदेन कैसे देखें? हुँ। कोई गाँव से आई हुई है, कोई कस्बे से आई हुई है, वो आके कैसे चेक करें? हुँ, हुँ। जो अब तो यहाँ तक है कि आप टिकटॉकर वो बनी हुई हैं और डांस कर रही हैं, उनको इतना भी खौफ नहीं है या शर्म या हया नहीं है या लिहाज नहीं है कि ये हमारे माँ बाप भी देख लेंगे हुँ, या हमारे कोई रिश्तेदार देख लेंगे, वो बेखौफ। देखिए, जब किसी माशरे में बिगाड़ लाना होता है या शैतान ने अपना काम करना होता है ना, वो सबसे पहले शर्म ख़त्म करता है किसी की, बिल्कुल हया ख़त्म हो हया जाता है। ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। जब हया ख़त्म हो गई ना, हुँ, फिर हुँ। हर चीज़ आसान हो जाती है, बिल्कुल ठीक। हर चीज़ आसान हो जाती है। तो डॉक्टर साहिबा जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ये डांस पार्टीज़ और जो ये आए रोज़ कोई ना कोई फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं, लड़कियां लड़के इकट्ठे होते हैं और पहले तो थोड़ा सा डर खौफ था, जैसे आप बात करी, अब तो सरेआम वीडियोस भी आ रही हैं लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। कौन है जो चेक करेगा? ये तो एक इमरजेंसी की सूरत में बड़ी-बड़ी मीटिंग्स कॉल होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस कॉल होनी चाहिए, जो ऐसे मनसब पे हैं, जो दीन के राइज करने वाले हैं, जो उस मनसब पे बैठे हुए हैं। दे शुड कॉल इमरजेंसी कॉन्फ्रेंसेस, सर जोड़ के बैठें, हम्म, प्रोफेसर्स, उलमा, देखें कि हम क्या कर सकते हैं, इस गंभीर सिचुएशन का हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। यही मेरी इल्तिजा है, यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरा उनको मशवरा है कि प्लीज़ हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं। आई नो ये एक चिड़िया का वो एक कतरा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलाव पे पड़ा, लेकिन हम इतना ही कर सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। जो ज़्यादा कर सकते हैं, वो ज़रूर उठ के आएँ और अपना किरदार अदा करें।